नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कंसेप्शंस वेसल्स, यानी छोड़िए कंसेप्शंस वेसल्स, एक बिंदु का प्रयोग करके बहुत सी बीमारियों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर जो है यह महासमुद्र विद्या है, यह नेचुरोपैथी का पार्ट है, यह ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है, यह हमारे शरीर के ऊर्जा को बैलेंस करता है। हमारे शरीर का संबंध शरीर के विभिन्न रंगों से है। हमने इसको बताने के लिए एक अलग से एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल बताया है कि कलर का असर हमारे क्या शरीर पर पड़ता है। हम लोग विभिन्न प्रकार की अंगूठी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? किसी की रोशनी को अपने तरफ खींचने के लिए, किसी के कलर को खींचने के लिए। किसी के कलर को जब खींचते हैं तो उससे हमको क्या परेशानी हो सकती है या क्या अधिकता हो सकती है, जो एक्यूप्रेशर जानते हैं वह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बेशक आप समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपने ग्रह को शांत कर लीजिएगा, लेकिन कभी कभी एस्ट्रोलॉजी में भी गलत अगर चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर गलत स्टोन पहन लिए, गलत चीजों का इस्तेमाल कर लिए तो वो अलग चर्चा है, हम एस्ट्रो वर्ल्ड पर चर्चा करते हैं। अभी हमारी जो बात चल रही है वह चल रही है एक बिंदु से बहुत सारे रोग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में मैं कंसेप्शंस वेसल्स मेरिडियन का महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ CV22 कंसेप्शंस वेसल्स मेरिडियन का 22वां बिंदु है जो गले के गड्ढे में है। और इस बिंदु के गड़बड़ होने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होना शरीर में शुरू हो जाती है। या अगर बहुत सारी समस्याएं अगर हमारे शरीर में है, जिस समस्या के बारे में मैं बताने जा रहा हूं उसमें अगर CV22 बिंदु का प्रयोग करते हैं तो देखिएगा वह समस्या आपकी चली गई। गले के अंदर सूजन और खरखरी हो, उस स्थिति में कंसेप्शंस वेसल्स 22 का प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा काम आएगा। गला में मवाद हो जाए, गला में अल्सर हो जाए, गले में रुकावट के कारण बोलने में परेशानी हो, सांस लेने में कठिनाई हो, छोटा छोटा सांस लेना पड़ता हो, उस स्थिति में आप CV22 बिंदु का, क्योंकि गला के गड्ढे के पास है, हो सकता है यहाँ कुछ अंदर ज्यादा समस्या उत्पन्न हो गई हो, उससे संबंधित बिंदु को जब एक्टिवेट करेंगे तो उससे संबंधित समस्या चली जाएगी। इसके अलावा थायराइड अगर किसी का बढ़ गया हो, थायराइड ग्लैंड बढ़ गया हो, खांसी की समस्या हो, अस्थमा की समस्या हो, या सांस नली में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो, उस स्थिति में कंसेप्शंस वेसल्स 22 बिंदु का अगर आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि कंसेप्शंस वेसल्स मेरिडियन सीधे जाता है, यहाँ तक आता है और ये गड्ढे में CV22 पड़ता है, तो आप यहाँ पर प्रेशर देके, आप हो सकता है पेशेंट को दिक्कत हो यहाँ प्रेशर देने से। एक तो यहाँ पर समस्या से ग्रसित है, आप उसके गला को दबाएंगे तो उसको दिक्कत हो सकती है। हाथ में इसके बहुत सारे लोकेशन है, जिसके एक लोकेशन है, बहुत सारे भी हैं, लेकिन पहले एक लोकेशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अगर वहां पर ट्रीटमेंट करते हैं तो गले से संबंधित जितनी सारी समस्याएं हैं वह चली जाएगी। वोकल कॉर्ड में अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप CV22 बिंदु का प्रयोग करते हैं तो आपके वोकल कॉर्ड की समस्या चली जाती है। बहुत अधिक बोलने पर जब आवाज बैठ जाता है, गला बैठ जाता है, उस समय भी अगर CV22 पर अगर आप प्रेशर देते हैं तो उससे संबंधित समस्या चली जाएगी। उसके बाद क्या है कि यह जो CV22 बिंदु है यह हमारे इन कोल्डनेस के मास्टर कंट्रोलर का बिंदु है। शरीर में अगर बहुत अधिक कोल्डनेस की ऊर्जा बढ़ जाए या बहुत अधिक घट जाए, कम हो या अधिक हो, उस स्थिति में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं, उससे संबंधित समस्याएं चली जाएगी। आपके शरीर में कहीं गांठ उत्पन्न हो, उस स्थिति में भी CV22 का प्रयोग करते हैं तो उससे समस्या चली जाएगी, संबंधित समस्या चली जाएगी। आप यह बिंदु जो है अति महत्वपूर्ण बिंदुओं में एक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। CV22 बिंदु का लोकेशन जो है यहाँ पर है, देख लीजिएगा। ये जो मैं जहां ब्लैक कलर लगा के बता रहा हूं यह CV22 का लोकेशन है और ये दोनों हाथों में है, ध्यान रखिएगा। यह
दोनों हाथों में है। कंसेप्शंस वेसल्स 22। हमारा उंगली भी टेढ़ा है इसलिए आपको टेढ़ा लग रहा होगा। थोड़ा सा और इधर आइए, ये CV22, ये बीचों बीच यहाँ जो है ये CV22 बिंदु है। ये इस बिंदु पर आप अगर क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रेशर देकर और इस तरह का एक क्लस्टर मैग्नेट ले लेंगे और या मेथी का दाना, चना का दाना, मटर का दाना जो है ये CV22, आप सीधे इसको 2 पार्ट में बांट लीजिएगा। जहां बीचों बीच पड़ेगा ना वहां पर इसको लेके चिपका देना है आपको। हम वॉलीबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल में क्या हुआ था कि मेरा ये पैर का ये भले सॉरी ये हाथ की अंगूठा जो है ये दोनों तरफ से मुड़क गया है। ऐसे एक बार खेले थे, ऐसे हो गया था। इसके चलते थोड़ा सा उंगली का लोकेशन जो है मेरा थोड़ा दूसरे जगह पर है, उसको अन्यथा नहीं लेंगे। एकदम आप बीचों बीच लोकेशन लेंगे इसका। ये बीचों बीच लोकेशन जो है यह CV22 बिंदु है। इस बिंदु पर अगर आप प्रतिदिन क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर प्रेशर देके और आप इसको अगर यहाँ पर क्लस्टर मैग्नेट बांध देते हैं, ये दोनों हाथ की उंगलियों में है, इसमें भी है और यहाँ पर भी है। अगर आप प्रतिदिन प्रयोग करते हैं तो कुछ दिन में देखिएगा कि आपके गले की समस्या, लंग्स की समस्या, जो भी समस्या है यह चली गई। और यह एक ऐसा बिंदु है जो हमारे लंग्स और स्प्लीन की ऊर्जा को कंट्रोल करता है। और एक बात और बहुत बड़ी बात है जो आपको मैं बता दे रहा हूं, किसी को जब कुत्ता काट लेता है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको जल से, पानी से भय लगने लगता है और बारिश के दिनों में उसकी समस्या बहुत विकट हो जाती है। हाइड्रोफोबिया को कंट्रोल करने का भी ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर इस बिंदु पर, अगर CV22 बिंदु पर अगर आप क्लस्टर मैग्नेट का प्रयोग करते हैं तो हाइड्रोफोबिया की भी समस्या चली जाएगी। कभी कभी होता है कि हम बहुत ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि क्या करें ना करें, लेकिन आप किसी भी एक बिंदु पर एक्यूपंक्चर के किसी एक बिंदु पर फोकस करके अगर उससे संबंधित बीमारी है, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो देखिएगा कि उससे संबंधित सारी समस्या चली जाएगी। थायराइड में भी, थायराइड ग्लैंड को भी यह बैलेंस करता है। सांस संबंधी कोई समस्या हो, निगलने में समस्या हो, इन सभी समस्याओं में रामबाण उपाय है CV22। आप इसको करके देखिए क्या रिजल्ट आपसे मिलता है, यह जानने के लिए मैं उत्सुक रहूंगा। बस एक ही निवेदन है मेरे मित्रों, किसी भी एनर्जी को टोन सीडेट करने से पहले हम लोग बहुत तरह से उसको परीक्षण करते हैं। मरीज को हम यह चेक करके देखते हैं कहीं उसका वात पित्त कफ तो नहीं बढ़ा हुआ है, उसके शरीर की कोई ऊर्जा ऐसी तो नहीं है जो बहुत अधिक बढ़ी हुई है, या जब हम उसके रिपोर्ट्स को देखते हैं उसमें कौन सा जांच उसका बढ़ा हुआ है, कौन सा अगर ये ऑर्गन में कौन सी ऊर्जा बढ़ी हुई है, जांच में जब आ जाता है, हम ऊर्जा बोलते हैं बीमारी के हिसाब से, किसी का SGPT बढ़ा हुआ हो, किसी का SGOT बढ़ा हुआ हो, किसी का थायराइड बढ़ा हुआ हो सकता है, किसी का लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हो सकता है, किडनी फंक्शन किसी की गड़बड़ हो सकती है, ब्लड की केमिस्ट्री किसी की गड़बड़ हो सकती है। वो जांच का विषय है। जब हम लोग जांच करवा लेते हैं और उससे संबंधित सब चीज करके, सारा कंक्लूजन करके, तब हम लोग टोन सीडेट का प्रयोग करते हैं। टोन सीडेट में बहुत फास्ट रिजल्ट आता है, लेकिन आप इस पर अगर क्लस्टर मेथी मैग्नेट भी अगर बांध के किसी बिंदु पर अगर करते हैं और प्रेशर भी देते हैं, धीरे धीरे जहां प्रेशर देना शुरू करिएगा वहां पर पेन मिलना शुरू होगा और धीरे धीरे जैसे ही पेन कंट्रोल, जैसे ही उसको आप बैलेंस कर लेते हैं, समझिए कि आपकी समस्या चल जाएगी। आप उसको करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। इन्हीं बातों के साथ मैं सुधीर कुमार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि मेरा एक और चैनल है एस्ट्रो वर्ल्ड सुधीर, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और एस्ट्रोलॉजी को सीखें और एस्ट्रोलॉजी के होने वाले इफेक्ट को जानें और उससे जो अंगूठी पहनते हैं, रत्न पहनते हैं, बहुत सी चीजें भी मैं बताने जा रहा हूं इस ढंग से, जो कभी आप इसको जब जानिएगा तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या असर पड़ता है। हमारे ये पंडित लोग के चक्कर में पड़ने के बाद कभी कभी उल्टा पुल्टा कुछ बता देते हैं और जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर पर, बीमारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और चीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत सी चीजें उस चैनल पर बताने वाले हैं। क्योंकि हम चाहते थे कि एस्ट्रोलॉजी के चैनल को एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथ के चैनल से नहीं जोड़े, इसलिए उसको हमने अलग किया है। उसके बारे में उस चैनल पर जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।